हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग चैप्टर 16 सीआरपीसी के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 16 सीआरपीसी हमें बताता है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट के बारे में। तो इस चैप्टर में सेक्शन 204 से लेकर के सेक्शन 210 तक है, लेकिन हमें सारे ही सेक्शंस पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज की इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 204 एंड सेक्शन 205 सीआरपीसी डिस्कस करेंगे। सेक्शन 204 सीआरपीसी हमें बताता है इशू प्रोसेस के बारे में, कि प्रोसेस कब इशू होगा, उसका क्या प्रोसीजर है। सो अगर केस समन केस है तो समन्स इशू किए जाएंगे। वारंट केस है तो समन या वारंट कुछ भी इशू किया जा सकता है, वो मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिप्शन पर होता है। और अगर प्रोसीडिंग रिटन कंप्लेंट पर इंस्टीट्यूट हुई है तो समन या वारंट कुछ भी चीज इशू करी जा सकती है, प्लस कॉपी ऑफ द कंप्लेंट भी लगाई जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग सेक्शन 205 भी देख लेते हैं। मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस पर्सनल अटेंडेंस। मजिस्ट्रेट जो है वो पर्सनल अटेंडेंस जो है अक्यूज की वो डिस्पेंस कर सकते हैं, ऐसा सेक्शन 205 में लिखा है। यानी कि डिस्पेंस करने का मतलब है कि वो अक्यूज पर्सन ना अपेयर हो, उसके बिहाफ पर उसका प्लीडर अगर अपेयर हो जाता है तो इट इज ओके, वो मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिप्शन पर है। तो सेक्शन 205 हम लोग बैरक से पढ़ लेते हैं। वेन अ मजिस्ट्रेट इशू अ समन, he may, if he sees a reason so to do, dispense with the personal attendance of the accused and permit him to appear by his pleader. Dispense कर दे personal attendance accused की और उसको permit कर दे कि वो अपने pleader के through appear हो। Subsection 2 says, but the magistrate inquiring into or trying the case may, in his discretion, at any stage of the proceedings, जो magistrate inquire कर रहे हैं या उस केस को try कर रहे हैं, उनके डिस्क्रिप्शन पर है ये कि वो किसी भी प्रोसीडिंग्स की स्टेज पर, किसी भी स्टेज पर डायरेक्ट द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड, वो पर्सनल अटेंडेंस डायरेक्ट कर सकते हैं कि अब भाई इस स्टेज से हमें अक्यूज्ड की पर्सनल अटेंडेंस चाहिए, अक्यूज्ड खुद ब खुद आए कोर्ट में अपेयर हो। एंड इफ नेसेसरी एनफोर्स सच अटेंडेंस इन द मैनर हियर इन बिफोर प्रोवाइडेड। और या फिर वो ये अटेंडेंस जो है पर्सनल अटेंडेंस अक्यूज की, वो पहले भी जब उन्होंने प्लीडर को कहा था वो उसकी अक्यूज को भी वो अपेयर होने को कह सकते। तो दोनों बातें अगर वो चाहें तो सब कुछ उनकी डिस्क्रिप्शन पर है, बात सिर्फ इतनी सी है। तो क्या देखा हम लोगों ने कि समन केस में समन इशू किया जाएगा, वारंट केस में समन वारंट कुछ भी इशू किया जाएगा, और अगर प्रोसीडिंग रिटन कंप्लेंट पर इंस्टीट्यूट करी गई है तो समन और वारंट में से कुछ भी इशू किया जाएगा, वो तो किया ही जाएगा, साथ साथ कॉपी ऑफ कंप्लेंट भी लगेगी। नाउ नो इशू प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस इशू नहीं किया जाएगा अनलेस लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस फाइल्ड। एक बार लिस्ट फाइल होगी प्रोसिक्यूशन विटनेस की तो आप प्रोसेस इशू करो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, अगर प्रोसेस फी पे कर दी है तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि समन या वारंट इशू करवाने के लिए प्रोसेस फी को पे करना पड़ता है। जो भी कोई जिसने भी कंप्लेंट फाइल करी होती है या जिसने भी कुछ भी किया होता है, FIR फाइल करी होती है, FIR लॉन्च करी होती है, तो प्रोसेस फी करने के लिए उनको मतलब ये प्रोसेस कराने के लिए उनको प्रोसेस फीस जो है वो पे करनी पड़ती है, अगर कंप्लेंट को डिसमिस नहीं किया गया है अंडर सेक्शन 204 सब सेक्शन 4 ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी इशू प्रोसेस नहीं किया जाएगा जब तक प्रोसिक्यूशन विटनेस नहीं फाइल हुआ है या फिर प्रोसेस फी को पे नहीं किया गया। अगर ये दोनों ही चीजें हो गई हैं तो प्रोसेस को इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये दोनों सेक्शन 204 एंड सेक्शन 205 अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।